गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पाठ 5 अस्माकं प्रिय मित्राणि पक्षिणः पाठ को पढ़ेंगे। और इसको पढ़ते समय हमने कल हमने पक्षियों के नाम को संस्कृत और हिंदी में पढ़ा था और समझा था किस तरह से। फिर से आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद चलिए सब बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे। पंचमः पाठः, 5 पाठ। अस्माकं हमारे, प्रिय मित्राणि प्रिय मित्र, पक्षिणः पक्षी। अस्माकं प्रिय मित्राणि हमारे प्रिय मित्र, पक्षिणः पक्षी। शुकः तोता, काकः कौवा, उल्लुकः उल्लू, कुक्कुटः मुर्गा, मयूरः मोर, कपोतः कबूतर, पीकः कोयल, हंसः हंस, बकः बगुला, चटका चिड़िया। तो बच्चों मैं आशा कर सकती हूँ कि भाई आपने कल इस पाठ को पढ़ा होगा और पक्षियों के नाम संस्कृत और हिंदी में याद किए होंगे। संस्कृत में आपने याद करते समय ध्यान दिया होगा कि सभी जो ये संज्ञा शब्द है इनके पीछे क्या है, विसर्गें लगी हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया कि एक चटका यहाँ पर कोई भी विसर्ग का इस्तेमाल नहीं किया गया। चटका वहाँ पर आ की मात्रा, यानी कि चटका चिड़िया, ये स्त्रीलिंग में आ रही है चिड़िया, है ना। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का भी ध्यान दिया होगा आपने। तो आगे हम आज पढ़ते हैं। सब बच्चे उंगली रखेंगे और कठिन शब्दों को भी ध्यान देते हुए चलेंगे। रमा, रमा नाम है, रमा। राजीव, राजीव भी नाम है। अस्मिन, इसमें, इस, अस्मिन इस। चित्रे, चित्र में। त्वम, तुम। किम, क्या। पश्यसि, देखते हो। रमा, राजीव, अस्मिन् चित्रे त्वं किं पश्यसि। रमा, राजीव, इस चित्र में तुम क्या देखते हो। ठीक है। नेक्स्ट, राजीवः, राजीव। रमे, रमा नाम है ये। चित्रे, चित्र में। तू, तुम। अनेके, अनेक। खगः, पक्षी। सन्ति, हैं। राजीवः, रमे, चित्र में। तू, अनेके, खगा, सन्ति। राजीव, रमा, चित्र में अनेक पक्षी हैं। नेक्स्ट, उमा, उमा नाम है। किम, क्या। त्वम, तुम। एतेषाम, इसके। नामानि, नाम। जनासि, जानते हो। प्रश्न सूचक यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब जानते हो, है ना। तो फिर से देखिए, रमा, उमा, किम, त्वम, एतेषां नामानि जनासि। उमा, क्या तुम इनके नाम जानती हो। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर उमेशः, उमेशः नाम है। उमेश। आम, हाँ। अत्र, यहाँ। मयूरः, मोर। बकः, बगुला। कुक्कुटः, मुर्गा। च, और। सन्ति, हैं। उमेशः, उमेश। आम, आमः, आम। अत्र, मयूरा। बकः, कुक्कुटः। च, सन्ति। उमेश, हाँ। यहाँ। मोर, बगुला
और मुर्गा हैं। अब मैंने बताया था आपको च जो है संस्कृत में लिखते समय हम च बाद में लिखते हैं, लेकिन इसको और जो है हम दो शब्दों के बीच में लगाते हैं। संति यहाँ पर बहुवचन के लिए आया है और एक वचन के लिए अस्ति आता है, तो बहुवचन के लिए संति आता है। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का भी ध्यान देना है। तो आम, हाँ, यहाँ मोर, बगुला और मुर्गा हैं। नेक्स्ट, रमा, नाम है रमा, तत्र, वहाँ, शुकः, तोता, काकः, कौवा, उल्लुकः, उल्लू, च और, अपि, भी, सन्ति हैं। रमा, तत्र, शुकः, काकः, उल्लुकः, च अपि सन्ति। रमा, वहाँ, तोता, कौवा और उल्लू भी हैं। संति वही बताया मैंने आपको, हैं बहुवचन के लिए आ गया। संति हैं, बिंदु आती है के साथ, हैं के लिए बिंदु, बहुवचन। राजीवः, राजीव नाम है, किम, क्या, चटका, चिड़िया, हंसा, हंस, च और, न, नहीं, स्थ, थे। स्थ का क्या अर्थ है? थे। राजीवः, किम, चटकः, हंसः, च, न, स्थ। राजीव, क्या, चिड़िया और हंस नहीं थे। न का नहीं, स्थ थे। उमा, उमा, आम, हाँ। चित्रे, चित्र में। चटका, चिड़िया, हंसा, हंस, च और स्थ, थे। यहाँ तक उमा, आम, चित्रे, चटका, हंसा, च, स्तः। उमा, हाँ, चित्र में चिड़िया और हंस थे। अत्र, अत्र का अर्थ क्या है? यहाँ। तू, कपोतः, यहाँ, कबूतर, पीकः, कोयल, च और, अपि, भी, स्थ, थे। अत्र, तू, कपोतः, पीकः, च, अपि, स्थ। यहाँ कबूतर और कोयल भी थे। हो गया क्लियर? क्योंकि ये जो है आपको यहाँ पर पूरी पंक्ति का मैंने हाफ करके फिर जो है संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत बताई है, तो आपने इसका ध्यान देना है। स्थ का अर्थ क्या है? थे। उमेशः, उमेश। अधुना, अब। वद, बताओ। मयूरः, मोर। किम, क्या। करोति, करता है। उमेशः, अधुना। वद, मयूरः। किम, करोति। उमेशः, उमेश। अब, बताओ। मोर, क्या करता है। राजीवः, राजीव। मयूरः, मोर। नृत्यति, नाचता है। राजीवः, मयूरः, नृत्यति। राजीव, मोर, नाचता है। बताया था आपको, मयूर जो है, मयूर मोर का आ गया। नृत्यति, उसका काम क्या है? नाचना। नृत्यति, नाचता है। रमा, रमा। बकः, बगुला। कुत्र, कहाँ। तिष्ठति, बैठता है। रमा, बकः, कुत्र, तिष्ठति। रमा, बगुला, कहाँ बैठा है। उमा, बकः, बगुला। तू, तो जले, जल में। तिष्ठति, बैठता है। उमा, बकः, तू जले, तिष्ठति। उमा, बगुला, तो जल में बैठता है। उमेशः, उमेश।
अन्ये अन्य, खगः पक्षी, कुत्र कहाँ, तिष्ठति बैठते हैं। उमेशः अन्ये खगः कुत्र तिष्ठन्ति। उमेश अन्य पक्षी कहाँ बैठते हैं। रमा रमा अन्य अन्य, खगा पक्षी, तू तो वृक्षस्य वृक्ष पर, शाखेषु शाखों पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं। रमा रमा अन्य खगः तु वृक्षस्य शाखासु तिष्ठन्ति। रमा अन्य पक्षी तो वृक्षों की शाखाओं पर बैठते हैं। तो इस प्रकार से सब बच्चों ने ये इसकी पाठ की हिंदी को समझा। संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत। बहुत सारे कठिन शब्द जो है मैंने आपको पहले साथ साथ बताती भी जा रही हूँ। हर शब्द का अर्थ मैंने बताया आपको। और फिर भी अगर आपको जो शब्दों के अर्थ नहीं आते तो जैसे मैंने बताया फिर से आप देख सकते हैं, उसका अर्थ मैंने क्या बताया उसको याद करें, जिससे कि आप बार बार अभ्यास पढ़ने का करेंगे और साथ में लिखने का करेंगे तो आपकी अशुद्धियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और उच्चारण जो है वो भी शुद्ध होता चला जाएगा। इससे आपने जो है सब बच्चों ने पहले संस्कृत अपनी नोटबुक में संस्कृत उतारनी है ना, और उसके बाद जो है आपने इसकी हिंदी को लिखना है। तो आप सबका आज का यही काम है कि हिंदी को पढ़ेंगे, इसको संस्कृत को पढ़ेंगे और हिंदी को लिखेंगे। अब आ जाइए, यहाँ पर नीचे एक श्लोक दिया हुआ है। श्लोक को मिलित्वा गायन्तु, मिलकर गाएंगे। अवगच्छन्तु आओ, आचरन्तु च और आचरण में लाएंगे। तो यहाँ पर मेरे साथ आपने पहले संस्कृत में श्लोक को बोलना है, फिर मैं इसका संस्कृत का जो भावार्थ बताया हुआ संस्कृत में ही बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको इसको हिंदी का भी अर्थ के द्वारा बताऊंगी। तो पढ़िए, न किश्चित् कस्यचित् मित्रं, न कस्यचित् रिपुः, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। तो आपने ये शब्दों को पढ़ा। संस्कृत में शब्दों को पढ़ते समय आपको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, इनको ज़रा संधि विच्छेद करके अगर पढ़ेंगे तो हम जो है दो शब्दों को मिला के एक शब्द भी बना होता है, तो उनको अलग अलग करके भी हम पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो अब इसका क्या है, भावार्थ क्या है, अर्थ क्या है। संसारे, संसार कह अपि जना अकारणम एव कस्यचित् मित्रम अथवा शत्रु न भवति। संसार में कोई भी व्यक्ति के बिना कारण और बिना किसी के मित्र अथवा शत्रु नहीं होते हैं। जनानाम लोगों के, व्यवहारेण व्यवहार से, एवं तेषाम से ही उनके, मित्राणि मित्र, शत्रुवः च और शत्रु, भवन्ति बनते हैं, होते हैं। अतः इसलिए वयम हमें सर्वे सभी सब मिलकर विनम्रता का एवं व्यवहार कुर्यामः का व्यवहार करना चाहिए, कि हमारे बिना कारण के कोई भी मित्र और कोई भी शत्रु नहीं होता। हमें अपने व्यवहार से ही हम मित्र और शत्रु बनाते हैं, इसलिए हमें सभी के साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस श्लोक को पढ़ा, इसकी हिंदी को भी समझा, इस श्लोक को भी पढ़कर संस्कृत का संस्कृत में भी अनुवाद किया, उसको पढ़ा। तो आपने आज जो है यहाँ पर इस पाठ के दौरान आपने पक्षियों के नाम जाने, पक्षियों के नाम के साथ साथ आपने जो है इनके कठिन शब्दों को भी जाना, कठिन शब्दों के अर्थ को भी जाना।
संस्कृत। तो आपने आज जो है काम करना है वो क्या है कि आपने संस्कृत पहले लिखनी है अपनी नोटबुक में, फिर उसकी हिंदी जो है लिखने का अभ्यास करना। जो जैसे जैसे मैंने बताई है हिंदी बोली है, आपने शब्दों के मेरे ख्याल से अर्थ लिख लिए होंगे, उसको हिंदी को वैसे ही लिखते जाएंगे। और ये जो श्लोक है ये आपने नोटबुक में नहीं उतारना है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए था। आपने इस श्लोक को पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है। तो आज यहीं तक ही हम करेंगे, कल हम इसका अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।